टुडे वी सोल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 4.7। ध्यान देना, थोड़ा छोटा लिखूंगा क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। क्वेश्चन कहता है कि 125 ड्रॉप्स आर चार्ज टू पोटेंशियल 200 वोल्ट व्हेन दिस ड्रॉप आर क्लोज टू फॉर्म ए बिग ड्रॉप। आपके पास स्मॉल ड्रॉप्स हैं, ये स्मॉल ड्रॉप मैंने कंसीडर कर ली और इनका नंबर कितना है 125। एक स्मॉल ड्रॉप का रेडियस में कितना कंसीडर कर लेता हूँ r। इन स्मॉल ड्रॉप को मैं कंबाइन करता हूँ, कंबाइन करके क्या बना देता हूँ एक बिग ड्रॉप। ये तो स्मॉल ड्रॉप है आपके पास और ये क्या है बिग ड्रॉप। इस बिग ड्रॉप का रेडियस कितना मान लिया r। एक ड्रॉप के पास अगर मान लीजिए q चार्ज है तो इस स्मॉल ड्रॉप का जो ग्रुप है उसके पास टोटल चार्ज कितना होगा 125। ठीक है, एक का चार्ज कितना बता रहा हूं मैं क्यों, तो 125 के पास कितना होगा 125 क्यू चार्ज होगा। इस बिग ड्रॉप का चार्ज मैंने कितना कंसीडर कर लिया क्यू। चार्ज कैसे क्वांटिटी है, चार्ज एक आपके पास कंजर्व क्वांटिटी है, इसका मतलब वो कहीं डिस्ट्रॉय नहीं होगी। अगर स्मॉल ड्रॉप को आप बिग ड्रॉप में कन्वर्ट करोगे तो चार्ज एज इट इज ट्रांसफर होगा। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि 125 क्यू इक्वल होगा किसके कैपिटल क्यू के। ये कंसेप्ट आगे मैं काम में लूंगा और ये फॉर्मूला मैंने कहां से लिखा, चार्ज इज ए कंजर्व क्वांटिटी। देखिए आपने क्या किया कि 125 स्मॉल ड्रॉप को कन्वर्ट किया किसमें बिग ड्रॉप में, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि वॉल्यूम ऑफ 125 स्मॉल ड्रॉप इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप। यहां तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 125 ड्रॉप का शेप कैसा होता है स्फेरिकल, स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब इक्वल टू बिग ड्रॉप है। बिग ड्रॉप की वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई कैपिटल r क्यूब, क्योंकि रेडियस क्या माना कैपिटल। 4/3 पाई से 4/3 पाई क्या हो गया कैंसिल हो, क्या बचा 125 r क्यूब। 125 r क्यूब को मैं लिख सकता हूं क्या 5r का होल क्यूब। देखो नो चेंज, 5 का क्यूब फिर से ओपन करोगे 125, r का क्यूब ओपन करोगे r क्यूब इक्वल टू कितना कैपिटल r। क्यूब से क्यूब क्या हो गया कैंसिल आउट, तो एक रिलेशनशिप आ गया कि 5 स्मॉल r इक्वल टू क्या होगा कैपिटल r। ये आगे काम में आने वाला है। अब क्वेश्चन क्या जानना चाहता है कि इसके जो ये ग्रुप है, इस ग्रुप का जो स्मॉल ड्रॉप का ग्रुप है इनका पोटेंशियल कितना है 200 वोल्ट है। तो बताइए जब ये बिग ड्रॉप में कन्वर्ट होंगे तो इनका पोटेंशियल कितना होगा। तो मैंने बोला पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप। देखिए आपने पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ा है, मैं इसको वीबी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। V इक्वल टू कितना होता है Q बाई C। V इक्वल टू कितना होता है आपके पास Q बाई C। अब बिग ड्रॉप के पास चार्ज कितना है कैपिटल Q अपॉन बिग ड्रॉप का कैपेसिटेंस। पहले ये बताओ बिग ड्रॉप का साइज कैसा है स्फेरिकल, और स्क्वायर का कैपेसिटेंस कितना होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाई रेडियस। तो बिग ड्रॉप के लिए कितना लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाई r। सिमिलरली पोटेंशियल ऑफ स्मॉल ड्रॉप, स्मॉल ड्रॉप का पोटेंशियल तो गिवन है, कितना पोटेंशियल होता है 200 इक्वल टू फॉर्मूला क्या लगेगा स्मॉल ड्रॉप का चार्ज कितना है Q अपॉन कैपेसिटेंस। भाई फॉर्मूला तो ये लगाऊंगा मैं, स्मॉल ड्रॉप के पास चार्ज कितना है Q और कैपेसिटेंस कितना आपके पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाई r। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर दोनों इक्वेशन क्या निकाल देंगे रेशियो। इक्वेशन नंबर फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड, तो बिग ड्रॉप पोटेंशियल अपॉन में क्या 200 इक्वल टू Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऑफ r डिवाइड बाय Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो क्या हो गया कैंसिल आउट, रेशियो में रेशियो, रेशियो क्या हो जाएगा रिवर्स उल्टा। अब क्या लिख सकता हूं मैं आपके पास यहां से बिग ड्रॉप अपॉन 200 इक्वल टू ऊपर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा Q बाई कैपिटल R मल्टीप्लाई स्मॉल r अपॉन में स्मॉल q। बिग ड्रॉप अपॉन 200 इक्वल टू Q। Q की वैल्यू कितनी है
125 क्यूब मल्टीप्लाई आर अपॉन कैपिटल आर को क्या लिख सकता हूं 5r, कैपिटल आर की जगह 5r मल्टीप्लाई में क्या क्यू। देखिए क्यू से क्यू कैंसिल आउट, आर से आर कैंसिल आउट, कितने टाइम्स जाएगा 25 टाइम्स। तो बिग ड्रॉप का पोटेंशियल कितना हो जाएगा 25, 200 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 25 × 200 दैट इज 5000 वोल्ट। ये तो क्या आया पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप। सेकंड पार्ट उसने क्या पूछा आपके पास क्वेश्चन में, क्वेश्चन पूछ रहा है कैलकुलेट द चेंज इन पोटेंशियल एंड एनर्जी, एनर्जी में कितना चेंज आएगा। देखो कंपेयर करने के लिए पूछे, चेंजेस पूछे, तब आपको क्या करना है कि रेशो कैलकुलेट करना है। तो हमें क्या चाहिए चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी। तो एनर्जी ऑफ बिग ड्रॉप अपॉन एनर्जी ऑफ स्मॉल ड्रॉप ये है इक्वल टू, एनर्जी का फॉर्मूला आपने पढ़ा है कि एनर्जी कितनी होती है हाफ CV²। तो आपके पास बिग ड्रॉप पे कितना होगा हाफ कैपेसिटेंस ऑफ बिग ड्रॉप पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप का स्क्वायर अपॉन स्मॉल ड्रॉप का कितना होगा हाफ कैपेसिटेंस ऑफ स्मॉल ड्रॉप और पोटेंशियल ऑफ स्मॉल ड्रॉप का स्क्वायर। लेकिन ये जो एनर्जी आएगी वो एनर्जी किसकी आएगी एक ड्रॉप की आएगी, जबकि आपके पास ड्रॉप्स कितनी है 125। अगर एक ड्रॉप की कितनी एनर्जी है तो 125 की कितनी होगी, मल्टीप्लाई में 125 कर देंगे। देखिए यहाँ पे तो एनर्जी ऑफ बिग ड्रॉप अपॉन एनर्जी ऑफ स्मॉल ड्रॉप इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई कैपेसिटेंस ऑफ बिग ड्रॉप कितना है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई पोटेंशियल कितना आया था 5000 का स्क्वायर डिवाइड बाय 125 हाफ स्मॉल ड्रॉप का कैपेसिटेंस कितना होगा 4 पाई बाय एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय स्मॉल आर, और स्मॉल ड्रॉप का पोटेंशियल कितना है 200 दैट इज 200 का क्या कर रहा हूं मैं स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हाफ से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हाफ तक क्या हो गया सॉरी कितना आएगा बिग ड्रॉप अपॉन स्मॉल ड्रॉप, ओपन करो 5000 मल्टीप्लाई बाई 5000 अपॉन 125 मल्टीप्लाई बाई यहाँ क्या चल रहा है कैपिटल आर, और कैपिटल आर को मैं क्या लिख सकता हूँ 5 स्मॉल आर, 5 स्मॉल आर। नीचे क्या चला आपके पास आर और 200 का स्क्वायर दैट इज 200 मल्टीप्लाई बाई 200, आर से आर कैंसिल आउट, 40 से ये 40 कैंसिल आउट हो गए, 5 5 5 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 125 कैंसिल आउट, क्या बचा बेटा 100 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 4 कैंसिल आउट करोगे कितना आएगा 25। इसका रिमेन पार्ट में यहां लिख रहा हूं, ध्यान देना क्या आया एनर्जी ऑफ बिग ड्रॉप अपॉन एनर्जी ऑफ स्मॉल ड्रॉप किसके बराबर है 25। तो हम बोल सकते हैं एनर्जी ऑफ बिग ड्रॉप इज 25 टाइम्स ऑफ एनर्जी ऑफ स्मॉल ड्रॉप। कंपैरिजन तो हुआ, आपने कंपेयर कर दिया कि जो बिग ड्रॉप की एनर्जी है वो एक स्मॉल ड्रॉप की एनर्जी का कितना टाइम्स है 25।